क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन इन डिटेल एक्सएमएल एंड इट्स स्ट्रक्चर। तो एक्सएमएल और उसके स्ट्रक्चर्स को डिटेल में डिफाइन करना है। तो एक्सएमएल होता है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। तो ये एक मार्कअप लैंग्वेज है जिससे कि हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में इन बोथ ह्यूमन रीडेबल एंड मशीन रीडेबल वे। तो दोनों साइड से फ़ायदा है। XML प्रोवाइड अ वे टू डिफाइन अ स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड डेटा यूजिंग टैग्स दैट आर सिमिलर टू दोज ऑफ HTML। जैसे HTML के टैग्स यूज़ होते हैं वैसे ही टैग्स यूज़ करके। हाउएवर अनलाइक HTML which is designed for presenting information on web, XML is designed for describing data। तो HTML में तो हम क्या करते हैं, div टैग या फुटर, हेडर, आर्टिकल, ये सारे टैग्स का यूज़ करके शो करते हैं पेज को, वेब पेज को, मगर यहाँ पे डिस्क्राइब करता है डेटा को। तो द स्ट्रक्चर ऑफ एन XML डॉक्यूमेंट कंसिस्ट ऑफ अ हायरार्की ऑफ एलिमेंट दैट आर इंक्लूड इन टैग्स। ठीक है, और हायरार्की यानी जैसे तुम देखते हो कि एक H1 टैग के अंदर डिव डाल रखा है तुमने, डिव के अंदर स्पैन डाल रखा है, फिर ये क्या हायरार्की ऑफ डेटा है। तो हायरार्की यहाँ पे भी प्रेजेंट रहती है और हर एलिमेंट कैन हैव एट्रीब्यूट दैट प्रोवाइड एडिशनल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, प्रोवाइड करता है। एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है इन्होंने क्वेश्चन मार्क XML वर्जन दे रखा है, फिर इनकोडिंग UTF-8 दे रखी है। तो इस तरह से बनाया जाता है कैटलॉग, फिर बुक ID, फिर ऑथर लिख दिया, टाइटल, जर्न, प्राइस, पब्लिश की डेट, डिस्क्रिप्शन। ठीक है, देखो नाम से देखो ऐसे कोई टैग HTML में नहीं रहते हैं कि हम ऑथर कर रहे हैं, कैटलॉग कर रहे हैं, ये सब हम XML में खुद बना सकते हैं। सेकंड बुक ID दूसरी है, मिडनाइट ट्रेन टाइटल है, जर्न दे रखा है, फैंटेसी, प्राइस दे रखा है, और फिर डिस्क्रिप्शन दे रखा है कि क्या 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 इस बुक के अंदर है, और मोर बुक्स हेयर करके इन्होंने कमेंट लगा रखा है। ठीक है, कि इसके आगे तुम और बुक्स ऐड कर सकते हो। यहीं पे कैटलॉग एंड हो जाता है, तो हायरार्की एंड हो जाती है, और ये हमारा XML का एक टेम्पलेट है। तो इन दिस एग्जांपल द XML डॉक्यूमेंट डिफाइन अ कैटलॉग ऑफ बुक। तो एक बुक का कैटलॉग डिफाइन करा। द टॉप लेवल एलिमेंट इज कैटलॉग। टॉप लेवल कैटलॉग था विच कंटेन अ लिस्ट ऑफ बुक एलिमेंट, और हर बुक एलिमेंट के चिल्ड्रंस थे, चाइल्ड एलिमेंट्स थे, जैसे ऑथर, टाइटल, जर्न, प्राइस, पब्लिश डेट एंड डिस्क्रिप्शन। और द बुक एलिमेंट ऑल्सो हैव एन ID एट्रीब्यूट दैट प्रोवाइड अ यूनिक आइडेंटिफायर फॉर ईच बुक, है ना। और बुक एलिमेंट की ID एट्रीब्यूट से जो हर एक को यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं। डिफ्रेंशिएट बिटवीन HTML, DHTML और XML। अब कुकीज़ क्या होती हैं, ये अगला पार्ट हो गया। ठीक है, तो ये 6 नंबर के सवाल आते हैं ऐसे करके। HTML, DHML और XML जो है वो सारे ही मार्कअप लैंग्वेज है, क्योंकि ML मतलब मार्कअप लैंग्वेज, बट दे हैव डिफरेंट पर्पस। हर किसी का अलग अलग पर्पस है। HTML से शुरू करते हैं, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये मार्कअप लैंग्वेज यूज़ होती है वेब पेजेस को क्रिएट करने के लिए। और HTML डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ द वेब पेज। ठीक है, स्ट्रक्चर और कंटेंट वेब पेज पे कैसे दिखेगा, एंड आर यूज बाय वेब ब्राउज़र टू डिस्प्ले द पेज टू द यूज़र। यूज़र को वो पेज कैसे दिखेगा। DHTML की बात करें तो डायनेमिक HTML है, इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। तो क्या है, कॉम्बिनेशन है HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट तीनों का। डायनेमिकली बात हो रही है यहाँ पे, दैट अलाउ फॉर डायनेमिक वेब कंटेंट एंड इंटरैक्टिव इफेक्ट्स। इंटरैक्टिवली काम हो रहा हो। DHTML कैन बी यूज टू क्रिएट एनिमेशन, रोल ओवर इफेक्ट्स एंड अदर इंटरैक्टिव एलिमेंट्स ऑन अ वेब पेज। तो एक जो स्मॉल एप्लीकेशन बताई कि तुम्हें यहाँ पे क्रिएटिव एप्लीकेशन, एनिमेशन दिखेंगे, रोल ओवर इफेक्ट्स दिखेंगे। जैसे तुम देखते होगे कि अगर किसी HTML की साइट को देखोगे तो बहुत बोरिंग सी दिखती है, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट वेबसाइट। मगर तुम किसी का लैंडिंग पेज देखोगे तो वहाँ पे छोटे छोटे डिव के बॉक्सेस होते हैं, जो जैसे जैसे तुम स्क्रॉल नीचे करते हो वो भी मूव हो जाते हैं, और वो कुछ ऐसे होते हैं फोल्ड अनफोल्ड हो जाती है। ये सारी चीज़ें कहाँ से हो रही है, CSS है, जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके है। तो ये सब क्या है, डायनेमिकली प्रोवाइड हो रहा है हमारे वेब पेज को ब्यूटीफुल बनाने के लिए। XML की बात करें तो एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, जिसके बारे में मैंने अभी अभी एक क्वेश्चन बता दिया है। तो वही मार्कअप लैंग्वेज यूज़ होती है किस लिए, स्टोर करने के लिए और डिस्क्राइब करने के लिए डेटा को एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में। XML डॉक्यूमेंट आर यूज फॉर एक्सचेंजिंग डेटा बिटवीन डिफरेंट सिस्टम एंड एप्लीकेशन, और रिप्रेजेंट करने के लिए एक किसी भी टाइप के डेटा को। अगला क्वेश्चन आता है कुकीज़ क्या हैं। तो कुकीज़ आर स्मॉल टेक्स्ट फाइल्स, स्मॉल टेक्स्ट फाइल हैं दैट आर स्टोर्ड ऑन अ यूज़र कंप्यूटर बाय अ वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र के थ्रू यूज़र के कंप्यूटर पर रखी जाती हैं। और कुकीज़ आर यूज टू रिमेंबर यूज़र प्रेफरेंसेस एंड सेटिंग एंड कैन बी यूज टू स्टोर इन्फॉर्मेशन अबाउट यूज़र एक्टिविटी ऑन द वेबसाइट। ठीक है, तो जब भी तुम कुकीज़ रिमूव करते हो तुम देखते होगे कि तुम्हें लॉगिन दोबारा करना पड़ता है। जैसे अगर
तुम क्रोम यूज़ करते हो तो क्लियर हिस्ट्री करते हो, तो अगर तुमने कुकीज़ भी रिमूव कर दी, सर्च हिस्ट्री रिमूव कर दी, कोई दिक्कत नहीं, कुकीज़ भी रिमूव कर दी तो दोबारा से लॉगिन वगैरह करना पड़ेगा, और जो भी तुम्हारी सेटिंग्स थी, जैसे तुम डार्क मोड पसंद करते थे, वो सारी चीज़ें गायब हो जाएंगी। तो तुम्हारी यूज़र प्रेफरेंसेस स्टोर करने के काम आता है। कुकीज़ कैन ऑल्सो भी यूज़ फॉर ट्रैकिंग एंड एडवर्टाइजिंग पर्पसेस, तो इस काम के लिए भी कुकीज़ का यूज़ होता है कि ट्रैक करना या एडवर्टाइज करना। व्हेन अ यूज़र विजिट अ वेबसाइट, द वेबसाइट कैन सेंड अ कुकी इन द यूज़र ब्राउज़र। A user browser will send the cookies back to the website on subsequent visits। ठीक है, और ब्राउज़र कुकीज़ वेबसाइट को देगा भी रिटर्न में। कुकीज़ कैन बी इधर परसिस्टेंट और सेशन बेस्ड, तो अलग अलग तरह की कुकीज़ होती हैं, परसिस्टेंट या सेशन बेस्ड, जो डिपेंडिंग अपॉन हाउ लॉन्ग आर दे स्टोर्ड इन अ यूज़र ब्राउज़र, कितनी देर के लिए वो स्टोर हो रखी हैं। बैंकिंग कुकीज़ जो होती है, बैंकिंग रिलेटेड पेमेंट के लिए, वो स्मॉल टाइम के लिए यूज़ होती है। परसिस्टेंट कुकीज़ कैन बी स्टोर्ड फॉर अ लॉन्गर पीरियड। और सेशन कुकीज़ जो होती हैं डिलीट होती है जब भी यूज़र क्लोजेज द ब्राउज़र, तो सेशन एंड होने का यानी पेमेंट डन होने का कुकीज़ भी चले जाती है।